अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसके काजेस क्या है और इफ़ेक्ट्स क्या है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह डिफॉरेस्टेशन की रोकथाम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू नो, ह्यूमंस आर लिविंग ऑन दिस अर्थ फॉर लॉन्ग टाइम। तकरीबन 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर एरा स्टार्ट हुआ था। इससे पहले इंसान का की दारोमदार या तो शिकार पर था या वो एक फोराइजर था। फोराइजर का मतलब क्या है कि वो अपने फूड के लिए डिफरेंट जगहों पर घूमता फिरता रहता और अपनी खुराक हासिल करता। जब एग्रीकल्चर एरा स्टार्ट हुआ तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी पेश हुई, और ज़्यादा खुराक के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पेश हुई। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को कुर्बान किया गया। फॉरेस्ट को ख़त्म करके क्या उसको एक एग्रीकल्चर ज़मीन में कन्वर्ट किया गया, और उस वक्त से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ है। सो डिफॉरेस्टेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन इज़ द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट को परमानेंटली रिमूव करें किसी और अल्टरनेट पर्पस के लिए, तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। अगर अगर आपने फॉरेस्ट को रिमूव किया और उसको रिप्लेस किया अदर ट्रीज आपने प्लांट किए वहाँ, तो वो डिफॉरेस्टेशन कंसिडर नहीं होगी। डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड क्लियरिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग और यूजिंग द टिम्बर फॉर फ्यूल, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। यही डिफॉरेस्टेशन की मेन काजेस है। एग्रीकल्चर, यूजिंग फॉरेस्ट ट्रीज फॉर फ्यूल और फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। Okay, some facts. Let's study some facts about deforestation. So you can see here, about 30% of world land area is still covered by forest, but the problem is कि forest बहुत alarming rate से lost हो रहे हैं। You can see here, between 1990 and 2016, about 1.3 million square kilometer of forest was lost according to the World Bank, जिसका मतलब है कि फॉरेस्ट बहुत तेज़ी के साथ दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। यू कैन सी है, सिंस ह्यूमन स्टार्ट कटिंग डाउन फॉरेस्ट, अबाउट 46% ऑफ ट्रीज हैव बीन फेल्ड। मतलब क्या है कि जब से इंसान एक्टिव हुआ है डिफॉरेस्टेशन में, तो तकरीबन 50% ऑफ ट्रीज आर लॉस्ट। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ना, डिफॉरेस्टेशन के काजेस क्या है? तो डिफॉरेस्टेशन के मेन दो काजेस है, एक नेचुरल फैक्टर्स है और दूसरा ह्यूमन फैक्टर्स है। नेचुरल फैक्टर इंक्लूड फॉरेस्ट फायर एंड पैरासाइट कॉज डिजीजेस। मतलब क्या है, आपने लास्ट ईयर अगर आपने अपडेट देखी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर था। तो नेचुरली फॉरेस्ट फायर से फॉरेस्ट मोस्टली लॉस्ट होते हैं। दूसरा ह्यूमन फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिफॉरेस्टेशन। यू कैन सी अबाउट 80% ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन इज डन फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, एग्रीकल्चर इज द नंबर वन cause of deforestation. About 80% of forest is lost for the agriculture purposes. You can see 33% of agriculture caused deforestation is a consequence of subsistence agriculture such as local peasant agriculture in developing countries. इसके अलावा 40% जो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर के लिए लास्ट हुआ है, वो क्या है? वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, राइट। इसके अलावा चूँकि हम एज ए ह्यूमन लाइफ स्टॉक पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, और लाइफ स्टॉक के लिए हमें बहुत ज़्यादा चरागाहों की ज़रूरत होती है, उसके लिए चारे की ज़रूरत होती है। तो अबाउट 14% ऑफ फॉरेस्ट इज लॉस फॉर लाइफ स्टॉक। ओके, डिफॉरेस्टेशन का दूसरा काज क्या है? कंस्ट्रक्शन है। चूँकि हम लकड़ी को बहुत ज़्यादा अपने एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं,
तो इससे भी तकरीबन 10% फॉरेस्ट लॉस्ट होती है। थर्ड काज जो है, अर्बनाइजेशन इज causing deforestation. About 5% urbanization deforestation को contribute करता है। As I told you, human population increase हो रही है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके लिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है और ज़्यादा एरिया के लिए हमें फॉरेस्ट को सेक्रीफाइस करना होगा। इसके अलावा अर्बन पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है, तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत फ्यूल्स चाहिए, बहुत कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, तो इसके लिए भी फॉरेस्ट लॉस होते हैं, राइट। Deforestation affects how deforestation affects the environment. So जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है the effect of deforestation on biodiversity. Biodiversity is lost with deforestation, क्योंकि तकरीबन 80% जो अर्थ एंड लैंड एनिमल है वो फॉरेस्ट से अटैच होते हैं, एंड दे यूज फॉरेस्ट फॉर देयर हैबिटेट, फॉर देयर फूड. सो इफ forests are lost, so what will happen? Their habitat will be lost. So biodiversity extension of species होगी deforestation के साथ. दूसरा रीज़न जो है soil erosion. जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि soil is formed in a long time but it is lost in a very short time. So जो forest होता है that is a resistance to soil erosion. अगर फॉरेस्ट लास्ट होंगे तो क्या होगा? वी विल लॉस्ट आवर सॉइल, राइट। अदर रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है जो कि इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन की? वो क्लाइमेट चेंज है। मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर का, हमारे इकानमी का, हमारे हेल्थ का, हमारे बहुत से लाइफ एक्सपेक्ट का ताल्लुक हमारे क्लाइमेट के साथ है, and deforestation contribute to that climate change, right? आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड is used as a raw material for photosynthesis, so forest work as a sink for the कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर डिफॉरेस्टेशन अगर होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का अमल कम होगा और उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा, एंड इट विल कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड global warming, and it will cause climate change. The fourth and important one is the effects of deforestation on local people and their livelihoods. About 1.6 billion people are Earth is attached with the forest for their economy. If forests are lost, so they will lose their livelihoods, right? How can we stop deforestation? So eating less meat helps stop deforestation. As I told you, about 14% of forest is lost for livestock. If we eat less, for example, if we eat hog meat, so deforestation will reduce by 7%, right? So it is very important factor. दूसरा है consuming less and more consciously help stop deforestation, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा डिपेंड्स फॉरेस्ट पे ज़्यादा होगा, तो डिफॉरेस्टेशन होगी. तो अगर हम लेस कंज्यूम करें तो इट विल कंट्रीब्यूट टू फॉरेस्ट सर्वाइवल. थर्ड क्या है? टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. when you consume यूज मतलब क्या है कि आप लॉन्गर टाइम के लिए चीज़ों को यूज़ करें. आपका यू कैन से अगर आपका कोट है तो 1 साल के बजाय 3 साल उसको करें, तो ये इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होगा और फॉरेस्ट को भी हेल्प करेगा. फोर्थ है लिविंग फॉसिल फ्यूल्स एंड फार्म ऑयल बिहाइंड. मतलब क्या है कि फार्म ऑयल पे डिपेंड ना करें. मतलब अगर आप फार्म ऑयल पे डिपेंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट उसके लिए क्लियर होंगे ताकि फार्म ऑयल से उसको रिप्लेस करें. सो इस फार्म ऑयल के यूज़ को डिस्करेज करना होगा. फिफ्थ नंबर है लीड बाय एग्जांपल एंड स्प्रेड अवेयरनेस. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फॉरेस्ट के बारे में अवेयरनेस पैदा किया जाए, लोगों को इस तरफ माइल किया जाए कि वो प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें और उसको कम से कम काटें.
सिक्स जो